Hello guys, welcome to my channel once again, रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। आज हम लोग एक नया लेसन लेकर आए हैं फ्लेमिंगो चैप्टर के क्लास 12 के लिए। द लास्ट लेसन चैप्टर 1 बाय अल्फोंसे डॉडेट। आज इस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, उनकी सारी चीज़ें, थीम्स वगैरह। लेकिन ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए इसको हम लोग पार्ट में करेंगे, ठीक है। एक दो पार्ट में, 3 पार्ट में हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो अब आपसे फिर से एक बार वही है कि आपके प्रति हमारी एक शिकायत है कि आपने हमारे वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देख रहे हैं लगता है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो पूरा वीडियो का कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और एक लाइक, सबसे पहले लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे जो वीडियोस हैं उसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जिनको आवश्यकता है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हमें अपना चैनल का सपोर्ट मिलेगा आपसे, क्योंकि मैं आप ही के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। तो ऐसा आप करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आपका हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब आपको दे सकूं। हमारे जो पिछले वीडियोस हैं जो राइटिंग से संबंधित है क्लास 11 और 12 के लिए, जिसमें नोटिस राइटिंग, इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, एडवर्टाइजमेंट्स, लेटर राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, ये 11 और 12 के लिए जो राइटिंग सेक्शन है उसको हमने कवर अप किया है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से अपना कोर्स में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आई बटन में भी ये वीडियोस जो है वो दिया हुआ है, आई बटन को क्लिक करके भी आप उस पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का बाय अल्फोंसे डॉडेट। ये आप राइट साइड में अल्फोंसे डॉडेट का ये फिगर आप देख सकते हो। 1840 टू 1897 ये उनका कार्यकाल रहा, यानी 1840 में इनका जन्म हुआ और 1897 में इनका डेथ हुआ। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। अल्फोंसे डॉडेट वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, उपन्यास लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी टेलर थे, बहुत अच्छे। Formerly a school teacher, he quit it to make a living as a journalist in Paris। तो ये शुरू में एक स्कूल के टीचर के रूप में अपने जो लाइवलीहुड है उसको स्टार्ट किए थे। बाद में इस नौकरी को छोड़कर और जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो जर्नलिस्ट के रूप में पेरिस में काम शुरू किए। डॉडेट जॉइन आर्मी टू फाइट इन द फ्रेंको प्रूशियन वॉर। बाद में डॉडेट जो है आर्मी भी ज्वाइन किए थे और उस आर्मी में उस समय में फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो हो रहा था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, उसमें वो आर्मी में ज्वाइन करके फ्रैंको प्रूशियन वॉर में शामिल हुए थे। फ्रांस डिफीट हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट एंड रिफ्लेक्टेड इन हिज स्टोरीज एंड शोज द चेंज इन फ्रांस फ्यूचर थ्रू द आईज ऑफ ए यंग बॉय फ्रेंच। अब ये जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर था, इसमें फ्रांस की हार होती है जर्मनी के हाथों या प्रूशियन आर्मी के हाथों। तो जब फ्रांस का डिफीट होता है, हार हो जाती है, तो इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे ऑथर पर पड़ता है। और वो जो प्रभाव पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होता है उनके द्वारा लिखी गई स्टोरीज में, इन द आईज ऑफ
ए यंग बॉय नेम फ्रेंच। फ्रेंच एक फ्रेंच लड़का था। उसके आंखों के जरिए ऑथर ने ये दिखाने की कोशिश किया है कि जब एक देश गुलाम हो जाता है तो उसका भविष्य कितना ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये हम लोग ऑथर के बारे में कुछ जाने। थीम पर आते हैं। इस चैप्टर का जो थीम्स है रिलेट्स टू कल्चर एंड लैंग्वेज। पहला इस चैप्टर में हम लोगों को मिलेगा अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, कल्चर एंड लैंग्वेज। लस्ट फॉर रूलिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसिंग कल्चर एंड आइडेंटिटीज। जो चाहत होती है पूरे संसार में राज करने का, उससे वो कल्चर और आइडेंटिटीज जो अपनी पहचान होती है और जो अपना जो संस्कृति है उसको वो प्रभावित करता है। जब भी देश गुलाम होता है, दूसरे देश के शासन में आता है, दूसरे व्यक्ति के शासन में आता है, तो सबसे पहले वो दो चीज़ों को प्रभावित करता है, कल्चर को और आइडेंटिटीज को। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म रेफर्स टू द इम्पोजिशन ऑफ वन लैंग्वेज ऑन अदर्स। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का मतलब होता है कि जबरदस्ती बाय फोर्स किसी लैंग्वेज को दूसरों पर थोपना, फोर्स करना, इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। तो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म रेफर्स टू द इम्पोजिशन ऑफ वन लैंग्वेज ऑन अदर्स। दूसरे पर एक अपना लैंग्वेज को थोप देना जबरदस्ती, इसको लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म कहते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? एन एसेट, एक एसेट है, एक संपत्ति है। मोर सो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और कब? जब परिस्थितियां विपरीत होती है, क्राइसिस होता है, उस समय में लैंग्वेज ही हमारा सबसे बड़ा संपत्ति के रूप में काम आता है। पैथोज ऑफ लाइकली लैंग्वेज क्राइसिस। अपने लैंग्वेज के प्रति जो लोगों के अंदर का दुख था, जो गुस्सा था, जो कष्ट था अपने लैंग्वेज को खोने का, वो इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट होता है। फियर, shame, an agony of losing freedom of learning and using mother tongue। साथ में डर, लज्जा और गुस्सा किस बात की? ऑफ लॉसिंग फ्रीडम ऑफ लर्निंग। सीखने की स्वतंत्रता जो है जब खो जाती है हमारी। एंड यूजिंग मदर टंग, वो भी खासकर अपनी मातृभाषा के जरिए। तो उस समय में लोगों के मन में जो डर पैदा होता है, जो शर्म पैदा होती है, जो गुस्सा पैदा होता है अपने आज़ादी खोने का, वो भी इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट होता है। ये तो हमने थीम की बात की। अब द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग। सब थीम में अगर आते हैं तो इसमें एक बात और दिखाया गया है कि एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, एक शिक्षक की जो एटीट्यूड होती है, एंड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग। एक शिक्षक की सीखने और सिखाने के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो कैसी होनी चाहिए, और एक स्टूडेंट्स का सीखने और पढ़ने के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, अपने टीचर के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, ये भी इस चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। समरी में। तो समरी हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले फिर से एक बार आपसे आग्रह करते हैं कि जो आई बटन है ऊपर में, उस आई बटन में हमारे पुराने जो राइटिंग सेक्शन का वीडियोस है, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप उस आई बटन में क्लिक करके, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उससे आप क्लिक करके उन पुराने जो राइटिंग सेक्शन के जो वीडियोस हैं आपके लिए, खासकर क्लास 11 और 12 के लिए, उसको आप जरूर देखें तो आपको वो समझ में आएगा। समरी में आते हैं। पॉइंट वाइज समरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्रोज, द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet narrates about the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France। ये जो लास्ट लेसन है जिनको अल्फोंसे डॉडेट लिखे हैं, उसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि 1870 में जब प्रूशियन फोर्सेस, बिस्मार्क उनका जो लीडर थे, उनके नेतृत्व में
फ्रांस पर अटैक करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन वेंट इनटू प्रूशियन हैंड्स। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्फोंस एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का हाथ से निकल जाता है और प्रूशियन आर्मी के कब्जे में चला जाता है, मतलब ये गुलाम बन जाता है। The new Prussian rules discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. और प्रूशियन रूल्स वहां पर लागू हो जाता है चूंकि वो गुलाम हो गया, और उसका एक नतीजा ये निकलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज की जो पढ़ाई हो रही थी उसको बंद कर दिया जाता है आदेश निकालकर, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में उसकी जगह पे जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है। यानी अब से इन दोनों इस डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई ना होकर जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। दिस इज पार्ट 1। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी।